बिजली विभाग के दफ्तर में 3 घंटे बैठे पूर्व मंत्री झांसी में बोले, अफसर एसी में आराम कर रहे हैं और हमारे घरों में लाइट नहीं है। झांसी में बिजली विभाग के तमाम दावों और वादों के बाद भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे में गुस्साए लोगों के साथ कांग्रेसी नेता बिजली दफ्तर पहुंच गए। उनके साथ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य बिजली के शाम 6 बजे यहां पहुंचे थे और रात 9 बजे तक यहीं बैठे रहे। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने काफी समझाने के बाद कांग्रेसी घर लौटे। पहले समझाइए पूरा मामला। दरअसल झांसी के अधिकांश इलाकों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है और ऐसे में लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के अफसर केवल आश्वासन ही दे पा रहे हैं। इसी से गुस्साए कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता के साथ मुख्य अभियंता के कार्यालय पहुंच गए। शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पूर्व मंत्री बिजली विभाग के कार्यालय में ही बैठे रहे। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब तक स्मार्ट विद्युत मीटर का शासन आदेश नहीं दिखाएंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अघोषित और बेतहाशा कटौती की जा रही है। जनता का हाल बेहाल है, छोटे बच्चे बेहाल हो रहे हैं, लेकिन सत्ताधारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साथ ही बिजली विभाग के अफसर एसी कमरों में आराम कर रहे हैं। बोले, आज जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता तब तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे। वह बोले, घरों में बिजली नहीं आने से मच्छर काटते हैं। कागजों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि अफसर मनमाने ढंग से बिजली की व्यवस्था देख रहे हैं। उन्हें काम न करना पड़े इसलिए फॉल्ट की संभावना पर ही बिजली बंद कर दे रहे हैं। वही कागजों में लिख लेते हैं कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है। कहा, यहाँ 304 से ज्यादा कर्मचारी की जरूरत है लेकिन 208 है। यही कारण है कि फॉल्ट आने पर उसे ठीक करने में घंटों लग जाते हैं। स्मार्ट मीटर को तत्काल लगाना बंद करे विद्युत विभाग के अधिकारी, नहीं तो फिर कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। विद्युत समस्या जल्द ही अगर समाधान नहीं हुआ तो जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान सत्येंद्रपुरी, पवन गुप्ता, मुकेश अग्रवाल, शैलेंद्र वर्मा, अखिलेश गुरुदेव, लोकेंद्र यादव, अजय जैन, अनिल रिचा, रिया, अमीर चंद, अजय वर्मा आदि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सहित कांग्रेसी आपके यहाँ आए, घेराव किया है, क्या पूरा मामला है? नहीं, किसी घेराव पे नहीं आए हैं। मंत्री जी ने मिलने के लिए बोला था और मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या समस्या लेकर आए थे? मंत्री जी हमारे पास एक तो ये समस्या लेके आए थे, कुछ विद्युत व्यवधान हुए हैं उसके विषय में चर्चा करने आए थे और एक स्मार्ट मीटर के लिए कह रहे थे कि स्मार्ट मीटर में कुछ जो है विषय है। क्या विषय है स्मार्ट मीटर में? अभी जनपद के अंदर मेरे पूरे झांसी मंडल के जोन में 1,26,000 मीटर लगाए जा चुके हैं और इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि 5% चेक मीटर लगाए जाएं कि जहां पे हम पुराने मीटर को वहीं पे छोड़ के आएंगे, स्मार्ट मीटर लगेगा और वो दोनों का कंजम्पशन को कंपेयर किया जाएगा। अगर उसमें किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, उनके खपत में अंतर पाया जाता है तो उसको देखना है। तो अभी तक जो भी लगाए गए हैं, जो स्टडी कराई गई है, अंतर कहीं पे बताया नहीं गया। तो इसके लिए अगर कहीं भी कहते जो भी और मीटर में जहाँ भी कहेंगे वहाँ पे उसके साथ में स्मार्ट मीटर लगवा दूंगा और जो मीटर लगा है उसका कंजम्पशन वो 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितने दिन तक संतुष्ट हो उतने दिन तक दोनों को मैं साथ में पैरेलल में रखूंगा। अभी तक कहीं पे हमारे पास ऐसी जहाँ भी चेक मीटर्स के साथ में कंपेरिजन आए हैं ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। आपके पास शिकायत नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेसी आ रहा है और उनके साथ व्यापारी भी है। नहीं, व्यापारी आए हुए हैं, चेक मीटर ही उसको सही बता सकता है क्योंकि किसी कंजम्पशन के बारे में एजम्पशन नहीं हो सकता कि ये तेज चल रहा है या धीरा चल रहा है। हम अगर चल रहे हैं सड़क पे तो हम तेज चलना है, धीरे चलना है, हमारे साथ में चलने वाला बता सकता है कि हमसे तेज चलना है, ये रिलेटिव टर्म है। तेज चलना, धीमे चलना रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। शिकायत नहीं है? नहीं, मतलब ये शिकायतें तो जैसे एक जनरल उठती हैं, लेकिन जितने हमने चेक मीटर लगा रखे हैं इसीलिए हमने शुरू में चूंकि चेक मीटर की संख्या भी थोड़ी कम लगी थी तो अब एजेंसी को मैंने कहा है कि चेक मीटर जो 5% टारगेट पूरा करने के लिए है तो अभी अधिकतम लोग यहाँ चेक मीटर लगाए। सर, कई लोग परेशान हो रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, विभाग को सुनवाई नहीं लगा रहा है, लोगों का आरोप है। मैंने खुद कवरेज किया है सर, गल्ला मंडी हुआ है। नहीं, अगर कहीं कोई समस्या आती है तो इसके लिए भी हमारे यहाँ पे अधिशासी अभियंता भी हैं, अधीक्षण अभियंता भी हैं, पूरी टीम लगी हुई है, उसका समाधान कराया जाएगा। बिजली विभाग का आप किन समस्याओं को लेकर? देखिए, बिजली विभाग में अधिकारी भी परेशान है,
उपभोक्ता भी परेशान है और कर्मचारी भी परेशान है, क्योंकि ये सरकार बिजली विभाग को निजी क्षेत्र में बेचना चाहती है। ये चाहती है कि अडानी की जेब में पूरे प्रदेश के बिजली घर जाएं। आज बुंदेलखंड में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन होता है, चाहे पारीछा को देखें, बजाज पावर प्लांट को देखें, राजघाट को देखें, माता टीला को देखें, सोलर प्लांटों को देखें, लेकिन उसके बावजूद कागजों पे 24 घंटे बिजली दिखाई देती है। वास्तविकता ये होती है कि अगर एक ट्रांसफार्मर कहीं जल गया तो 2-2 दिन उसको सुधरवाने में लग जाते, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। पूरा का पूरा एक सेटअप है। 3,03,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर विद्युत सुधार के नाम पर आवंटित किए और उसके बाद बिजली विभाग को अडानी की जेब में डाल रहे। पैसा खर्च हो रहा है गरीब जनता का। और जो स्मार्ट मीटर है, जिस स्मार्ट मीटर की ये बात कर रहा है, उसके लिए आज एक एक व्यक्ति आक्रोशित है, केवल बुंदेलखंड के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर। वो स्मार्ट मीटर जिसकी चाबी, जैसे झांसी के अंदर जो मीटर लगे उसकी चाबी आगरा में है, अगर किसी का मीटर कट गया और फिर उसे जुड़वाना है तो वो आगरा से जुड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्किंग कितनी स्लो है। आज जिस तरह से उसके अंदर बढ़के बिल आते हैं, जिस तरह से उसको लगने के बाद एक व्यक्ति को इतनी घबराहट हो जाती है। आज मैंने देखा जिनके 500 रुपए का बिल आता था उनका 1500 रुपये आने लगा। हम लोग उसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब जो उत्तर प्रदेश के अंदर 44,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि हम डोरी बदल रहे हैं। पुरानी डोरी लगी रहती, जबकि स्मार्ट मीटर के साथ 40 मीटर डोरी का प्रावधान है। तो जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार प्रदेश सरकार कर रही है, उसमें यहाँ के अधिकारी भी पिस रहे। आज इनका भी भविष्य असुरक्षित है। इनके बच्चों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके पिताजी जिन्होंने अपना स्वर्णिम समय सरकारी नौकरी के लिए लगाया था, उन्हें किसी निजी कंपनी की गुलामी करना पड़ेगी। हम लोग जानते हैं कि निजी क्षेत्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्यों किया था कि बड़े बड़े राजे महाराजे धन्ना सेठ अपनी शर्तों पर पैसा देते थे और इसीलिए राष्ट्रीयकरण किया गया था। आज बिजली विभाग सरकारी इसीलिए है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, अगर सारी चीजें निजी दे देंगे तो लोगों के हाथ में सिर्फ कटोरा मिलेगा। आज जल विहार का समय है। ऐसे समय में चाहे झांसी हो, ललितपुर हो, बुंदेलखंड में मऊरानीपुर हो, जो बिजली की आपूर्ति चाहिए वो नहीं हो पा रही। अगर कोई बैकअप प्लान नहीं है, बैकअप प्लान में 400 पावर के 400 जिसकी पावर 400 है उसके ट्रांसफार्मर है, ना छोटे हैं ना बड़े हैं ना ट्रॉली है। तो ये आपने अधिकारियों को घेराव किया, क्या आश्वासन? देखिए, उसे घेराव नहीं कहिए, उसे तो हम लोग तो आए थे कि हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मीटर को जो निजी क्षेत्र कंपनी को दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, गोवा की ब्लैक लिस्टेड में अगर एक कंज्यूमर ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो उस कंज्यूमर की लाइट काट दी जाती है और दूसरा कनेक्शन जब तक नहीं दिया जाता जब तक वो पिछला चुकता ना करे। तो ब्लैक लिस्टेड को इतना बड़ा काम क्यों दे दिया गया? तो ये सारी प्रदेश सरकार की नीति है। केंद्र के इशारे पर पूरे देश के बिजली घर बेचे जा रहे हैं, उनको दिया जा रहा। अगर आज उनमें जरा भी लज्जा होती, स्वाभिमान होता तो स्टाफ बढ़ाते, इनकी सुविधाएं बढ़ाते। आज राजस्थान के अंदर स्मार्ट मीटर क्यों वापस हो गए, मध्य प्रदेश के अंदर क्यों वापस हो गए, ललितपुर में क्यों आंदोलन हो रहा? क्योंकि स्मार्ट मीटर सरकारी चोरी का एक नया तरीका है। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि जो स्थानीय स्तर पर वो विवश है, क्योंकि निजी क्षेत्र में आपने देखा होगा अधिकारी भी पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलनरत हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी सेठ की गुलामी करें। सरकारी नौकर है, एक सम्मान की सरकार के अंग थे, उत्तर प्रदेश सरकार के अंग थे हमारे बिजली के अधिकारी। आज उनको जिस समय उन्होंने शपथ पत्र दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उन्होंने ये कह के नहीं था इनमें बहुत सारे लोग IAS बन जाते, बहुत सारे PCS बन जाते, बहुत सारे अपनी कंपनियां इकट्ठी कर लेते। उस समय इनसे जो अनुबंध किया गया उसको भी उन्होंने उल्लंघन किया, अधिकारियों के साथ भी धोखाधड़ी की। और अब उनकी ऐसी स्थिति की जा रही कि जनता चिल्लाए कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, एंड में आदमी कहे कि इससे बढ़िया निजी क्षेत्र में चला जाए।
एक सोची समझी रणनीति